टॉपिक की ओर आपको लेके जा रहे हैं, जो है आपका अलंकार। आज हम आपको अलंकार के बारे में बताएंगे, जो हमारा कक्षा छठी है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं तक, क्लास 12th तक आपका हिंदी व्याकरण के लिए यह पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम ले चलते हैं आपको आज अलंकार के बारे में। अलंकार का अर्थ क्या होता है बेटा? हमें अलंकार का अर्थ, सामान्यतः शाब्दिक अर्थ इसका है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आभूषण। आभूषण, आभूषण को हम कहते हैं बेटा गहना। क्या कहते हैं हम? आभूषण को हम कहते हैं गहना। अब अलंकार शब्द जो है बेटा, अलंकार शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम धन कार, जिसका मतलब होता है, यह दो शब्द को जोड़ के बना है। अलम शब्द का अर्थ होता है आपका भूषण, जो आभूषण से बना हुआ है, और कार मतलब जिसको सुंदर हम बना सकते हैं। तो बेटा काव्य जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा गहनों से होती है, उसी प्रकार से हमारा क्या है, काव्य की शोभा हमारी किससे होती है? भूषण यानी कि आभूषण से। ठीक है। अलंकार काव्य के साथ क्या होता है? जुड़कर सुंदरता को दुगना कर देता है, बढ़ा देता है। मधुर भाषा के साथ हम अलंकार को बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा में भी कहा है अलंकरोति इति। अलंकरोति, अलंकरोति इति, मतलब इसका अर्थ है जो अलंकृत करता है, जो सजाता है और सुंदर बनाता है। अब बेटा हम जानेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अभी हमने जाना अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण और गहना, जो दो शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, जिसको आभूषण जो क्या है, जिसे सुसज्जित करता है, यानी कि वह भूषण जो क्या है, काव्य को सुसज्जित बनाता है। अब इसकी भाषा है अलंकार। हम क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम कहते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? अलंकार। तो अलंकार आपके समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण है अलंकार के भेद। अब बेटा अलंकार के बाद हमें अलंकार के भेद जानने बहुत जरूरी है। नंबर 1 है आपका शब्दालंकार, और नंबर 2 है आपका अर्थालंकार, और नंबर 3 है आपका उभयालंकार। उभया अलंकार। बेटा अब इनके भी पार्ट्स होते हैं आपके, इनके पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 है आपका, इसमें अनुप्रास, और नंबर इसी के सेकंड है इसका यमक, पुनरुक्ति, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, और उसके बाद आपका श्लेष हमने ऊपर लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पार्ट होते हैं बेटा शब्दालंकार के। अब हम ले चलते हैं आपको अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अन्योक्ति, विभावना,
ये अलंकार आते हैं आपके। और इसके बाद हम जाएंगे थर्ड में उभया अलंकार। उभया अलंकार में बेटा संकर और संसृष्टि, संकर और संसृष्टि दो आते हैं। वैसे तो बेटा हमारे हिंदी में 40 अलंकार होते हैं, तो हम जो हमारे महत्वपूर्ण अलंकार हैं इनकी ओर जानेंगे, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। ये इनमें से अनुप्रास है, यमक है, पुनरुक्ति है और मानवीकरण है। मानवीकरण भी इसमें आएगा। और इसमें आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा है। ये ही आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगी इनके प्रकार और इनकी परिभाषा। जैसे हम अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार बेटा एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी कि वर्ण की बार बार आवृत्ति, वर्ण की बार बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो जैसे मैंने कहा कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका यमक अलंकार। यमक, यमक का मतलब ही होता है बेटा दो। यमक का अर्थ होता है दो, यानी कि आपको ऐसे पढ़ना है, एक शब्द का एक से अधिक बार आना, एक शब्द का एक से अधिक बार आना, एक से अधिक बार प्रयोग होना और उसके अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ होना। जैसे मैंने कहा कनक कनकती सौगुनी, कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, यहाँ पर धतूरा और सोने का, एक कनक का अर्थ है आपका धतूरा और एक कनक का है आपका सोना। या फिर एक ऐसा है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। ये घटा और घटा शब्द बेटा एक ही है, परंतु इसके अर्थ दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर है जैसे कनक कनकते सौगुने मादिकता दिखाए, या खाए बोराए जगह पाए बोराए। कनक का अर्थ, ये कनक और कनक दोनों शब्द एक ही हैं, परंतु इसके दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अब हम आपको ले चलते हैं श्लेष अलंकार की ओर। अब हम बताएंगे आपको श्लेष अलंकार। क्या बताएंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आना। एक ही शब्द होगा काव्य में, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ आना, के एक से अधिक अर्थ आना, वो क्या कहलाता है बेटा? श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, जैसे आपका है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये पानी शब्द आया बेटा, ये पानी शब्द आया है। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। बताया था अभी आपको, एक ही शब्द के अनेक एक से अधिक अर्थ आना। ये पानी है, पानी का मतलब होता है एक जगह पर इज्जत। रहीमदास जी कहते हैं
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिना इज्जत के सब कुछ भी नहीं हो सकता, और बिना पानी के सब सूना होता है। और इस तरीके से कि पानी है, तो इन दोनों के क्या है, बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। अगला हम जानेंगे उपमा अलंकार। क्या जानेंगे बेटा? उपमा। अब ये सरल सा है, इसको समझना है, जिसमें जिस वाक्य में या जिस काव्य में सा सी ऐसे सा सी इस तरीके के शब्द आते हैं, वहां पर उपमा अलंकार होता है, क्योंकि इसका अर्थ है, उपमा का अर्थ ही होता है दोनों वस्तुओं को समीप में लाना और लाकर दोनों वस्तुओं की क्या करना, तुलना करना। उपमा का मतलब होता है तुलना। तो जैसे एक उदाहरण के लिए देखो, मोम सा तन धुल चुका, तन धुल चुका। देखो जैसे मोम सा तन धुल चुका, और आगे है दीप सामन जल उठा। तो यहाँ पर बेटा किसी की उपमा की गई है। अगला हम पढ़ाएंगे आपको रूपक अलंकार। अगला पढ़ा देते हम रूपक। रूपक अलंकार में होता है बेटा योजक चिन्ह लगा होता है। जिस काव्य में आपको योजक चिन्ह दिखेगा, उस काव्य में आपको रूपक अलंकार होगा। ये बहुत आसान तरीका है रूपक अलंकार समझने का। रूप का वर्णन होगा बेटा। रूप का वर्णन जिस अलंकार में होता है और योजक चिन्ह होता है, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, उदित उदय गिरि मंच, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल मंच। देखो उदय यहाँ पर मैंने भी बताया था योजक चिन्ह है, और रघुवर का क्या है, रूप के वर्णन इसमें किया है हमारा उत्प्रेक्षा। कौन सा है बेटा? उत्प्रेक्षा। जैसे मैंने कहा था उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों, जानो, मनु, मानो, जानहूं, ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने कहा, प्रातः नभ था जैसे नीले शंख जैसा। प्रातः नभ था जैसे नीले, मानो नीले शंख जैसा, मानो नीले शंख जैसा। ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला हम जानेंगे आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? अतिशयोक्ति मतलब, अति मतलब ही ज्यादा दिख रहा है, हम किसी चीज को अति हो गया बोलते हैं। अति मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति अलंकार है बड़ा चढ़ाकर कहना, बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे मैंने कहा, हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। ये आपका बेटा अतिशयोक्ति अलंकार है, बड़ा चढ़ा के किसी बात को बताया जा रहा है। ये बेटा हमारे इम्पोर्टेंट अलंकार हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम जानेंगे मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है मानव जैसा रूप देना, मानव जैसा रूप देना। जैसे उदाहरण है इसका, दिवस अवसान का समय,
मेघमय आसमान से उतर रही। वह सुंदरी, संध्या सुंदरी सी परी, वह संध्या सुंदरी सी परी। देखो बेटा, मैंने वो संध्या यानी कि मानव जैसा रूप देना मैंने भी बताया था आपको। अलंकार का मतलब ही होता है मानवीकरण अलंकार का, कि मानव जैसा रूप देना किसी प्रकृति को। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से, यानी कि दिवस अवसान का मतलब है शाम का समय है, और मेघमय पूरा बादल आसमान से भरा हुआ है। वो संध्या सुंदरी, ऐसा शाम का समय ऐसा लग रहा है कि एक सुंदरी जो है वो क्या है, परी सी, यानी कि परी, सुंदरी सी परी है। शाम के समय को सुंदरी सी परी का एक रूप दिया है। तो मानवीकरण अलंकार में मानव का रूप प्रकृति से मिलके बनाया जाता है, बताते हैं। तो अगला मैं बताऊंगी आपको, बताएंगे बेटा हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बताएंगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। तो बेटा पुनरुक्ति का मतलब है एक जो शब्द है वो फिर से आना। तो एक ही शब्द जब एक के बाद दूसरी बार आता है तो उसे कहते हैं हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे मैंने उदाहरण दिया, देखो बेटा, उदाहरण में हमारा है, जैसे मैंने कहा मधुर मधुर मेरे दीपक जन, या जहाँ डाल डाल पर बैठे सोने की चिड़िया। तो बेटा ये जो मधुर मधुर है, इनका अर्थ भी सेम है, एक ही है। जैसे डाल डाल लिखा मैंने यहाँ पर, ये डाल डाल है, इन दोनों का भी अर्थ एक ही है। एक डाल जब दूसरी बार ये शब्द आ रहा है तो वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। बेटा मैंने आपके एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट अलंकार आते हैं उनको ही आपको बताया है, महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में जानकारी दी है, और बाकी के सभी अलंकार हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।